फैल रहा हो तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि बड़े तो बच्चे और बड़े जिस तरह से अपना बचाव करते हैं वो तो आप लगातार जान रहे हैं, लेकिन बच्चों को इनसे कैसे अलग रखा जाए और बच्चों का भी बचाव कैसे करें, स्पेसिफिकली उनके लिए क्या हो सकता है, आज इस पर चर्चा करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बाल रोग विभाग मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। डॉक्टर प्रांजलि सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्रांजलि सक्सेना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और ऋषभ अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप परिजन हैं, कानपुर नगर से हैं। जानकारी मुझे दी गई है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, वो दौर कैसा था, थोड़ा सा उस विषय में हमको बताएं, और कैसे आपने संभाला उस सिचुएशन को, कैसे क्या प्रिकॉशंस आप लोगों ने लिए। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इसको बताते चलें। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को जी। मैं पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, मैं कानपुर में सबसे पहला डोनर भी था और मुझे भी पॉजिटिव हो गया था, मैं भी पॉजिटिव था जी जी। और कोविड एक बीमारी से ज्यादा डर बन गया है। हमारे यहाँ भी कोविड सबसे पहले मुझे हुआ था और जिसके बाद होते ही मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था और पूरे घर के सभी बच्चों को विद मास्क प्रिकॉशंस की सारी जानकारी दी गई थी। परमानेंट हमारे घर में मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग होता रहा। घर से बाहर किसी को जाने नहीं दिया जाता था, ना ही बाहर से किसी को अंदर आने दिया जाता था और घर पे जो ही खाना होता था वही खाया जाता था। जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और प्रॉपर हाथों को सैनिटाइज करना इसका सबसे बड़ा बचाव है। ऋषभ जी, कुछ और बता सकते हैं, और उस दौर के अंदर आपने कैसे अपने बच्चों को जो है बचाया इन सारी चीजों से, और जब वो फेज था उस फेज में जब आप लोग गुजर रहे थे तो चैलेंजेस क्या थे आप लोगों के सामने? सबसे पहले तो वो बहुत भयानक फेज था। शुरुआती दौर था कोरोना का और लोगों के अंदर कोरोना का डर एक राक्षस के रूप में था। और जब कोविड हम लोगों को पता 12 जून के आसपास की घटना है, तब तो पूरी गली और मोहल्ले कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए जाते थे, सील कर दिए जाते थे और जागरूकता होने में आराम रहा। अदरवाइज इसका डर बहुत था और अपने बच्चों को प्रॉपर दूर रखना पड़ता था। समय समय पर उनका बुखार चेक किया जाता था, जो एक मशीन आती थर्मल वाली। मास्क हर 8 घंटे में चेंज करना पड़ता था। उनको खुद से खुद के काम करने के लिए सिखाया गया कि कैसे आप खुद आइसोलेट रहते हुए अपने काम कर सको। और चूंकि बच्चों के अंदर डर बहुत रहता है इस चीज का, तो उनको समझाते हुए कि आपको कुछ नहीं हुआ है, कुछ छोटे से जम्स हैं जिस वजह से आप गंदे हो और कुछ दिनों के बाद आप सबसे मिल सकोगे। और इसी तरह हंसते खेलते दूर से समझाते हुए कोविड से हम लोगों ने जीत ली। ऋषभ जी, मुझे ये बताएं, चूंकि अभी आप पहले ये कह रहे थे कि जिस फेज में आपको हुआ कोरोना वो पहला दौर था और उस समय वाकई में बहुत ज्यादा एक तरीके से हम लोग देख रहे थे कि बिल्कुल भय का माहौल था, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। अब उस फेज से इस फेज तक आते आते जब हम लोग एक बार देख रहे हैं कि बहुत कम हो गए केसेस और अब बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो क्या आज भी आप लोग उन्हीं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो जो सारी गाइडलाइंस उसका पालन वैसे ही कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी वैसे ही करवा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम आज भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। जहां तक हो सकेगा ऑनलाइन क्लासेस ही दे रहे हैं। और अगर आप इस कैमरे को टर्न करेंगे तो देखेंगे हमारे मेन गेट के पास आज भी 2 सैनिटाइजर की बोतल्स रखी हैं, एक हाइपोक्लोराइड एसिड का मिक्स केमिकल करके बोतल रखी है और उचित दूरी बनाकर ही हम लोग बाहरी लोगों से मिल रहे हैं। और कोई भी हमारे यहाँ आता है तो स्पेशली ये जो जिस रूम पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये गेट के पास ही बनाया गया है। जी जी। वो स्पेशली ताकि कम से कम हम लोगों से मिल सके।
और सबसे बड़ी चीज ये किया था कि बच्चों को बहुत ही प्यार से समझाना है ताकि उनको डर ना लगे, और खेल खेल में उनको बताना है कि गेम्स खेले तो ऐसे खेले जिसमें दूरी बनी रहे, और बाहर निकलिए तो मास्क, कार्टून्स वाले मास्क वियर कराइए जिससे कि उनको अच्छा भी लगता है, और निंजा फाइटर बोलिए उनको, मतलब बच्चों को बच्चों की तरह समझा कर ही कोरोना से हम लोग दूरी बना सकते हैं। और तब ज्यादा डर था, ज्यादा समझदारी थी। अब मैं देख रहा हूँ कि लोग डर नहीं रहे। अब कोरोना ज्यादा फैल रहा है पर उतना डर नहीं रहेगा, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसके लिए आम पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, जो कि हो नहीं रही। ऋषभ जी, मुझे ये बताएं, चूंकि जाहिर बात है उस पेज से आप निकले हुए हैं और उसके बाद आपने अभी भी बताया कि आप अभी भी कैसे उन तमाम चीजों को फॉलो कर रहे हैं जैसा कि आप पहले करते थे। बच्चों के लिए स्पेसिफिकली अभी आप और क्या करते हैं, खासतौर से जैसा भी डॉक्टर साहब हमसे कह रहे थे कि इम्यूनिटी पर या उनके न्यूट्रिशियस वैल्यूज पर हमको बड़ा ध्यान देना है, तो उस कंटेक्स्ट में आप अभी क्या कर रहे हैं? बच्चों को इसको लेकर के कैसे आप उनको न्यूट्रिशियस वैल्यूज दे रहे हैं और क्या उनका ध्यान रख रहे हैं? और दूसरा ये बताएं, चूंकि आपने कहा कि लोग लापरवाह हो गए हैं, तो आप तो इतना बड़ा एग्जाम्पल है लोगों के लिए, क्या आपके आस पड़ोस में अगर ऐसा माहौल है तो आप उनको भी जागरूक कर रहे हैं, उनको बताते हैं कि कम से कम कोविड का प्रोटोकॉल तो पालन कर लें? ऋषभ जी। हम लोग बच्चों को रात में सोने से पहले गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर दे रहे हैं, और सुबह सुबह पनीर, दही, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी हो सकता है अच्छे से अच्छा खान पान किया जा रहा है। खेलने के लिए कम देते हैं, बाहर नहीं खेलने देते। घरों की खिड़की, छतों की बालकनियों पे सभी मोहल्ले के बच्चे खड़े हो जाते हैं और वही दूर से ही खेलते हैं। और मोहल्ले में प्रॉपर मैं सबको गाइडेंस भी देता हूँ। कुछ गुस्सा भी हो जाते हैं तो उनको प्यार से हंस के समझा देते हैं कि इसको मजाक में मत लें। और प्रॉब्लम ये हम लोगों को खतरनाक कोविड से नहीं, ग्रेड 3 कोविड से नहीं है, हम लोगों को खतरा है जो माइल्ड कोविड पेशेंट्स हैं। क्योंकि समस्या क्या है, जो माइल्ड कोविड पेशेंट्स होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है दैट दे हैविंग कोविड जर्म्स, और कोविड होते हुए उनको पहली बात तो मुझे कोविड नहीं हो सकता है, उनके मन में ये रहती है, और सभी लोगों से मिलते हैं और वो जरूर कोविड फैलाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि यदि आपको हल्की खांसी, जुकाम, बुखार, चक्कर आना, पलटी आना, दस्त आना, मैक्सिमम जितने भी सिम्टम्स होते हैं बीमारी के, वो सभी कोविड के कहीं ना कहीं आज की तारीख में सिम्टम्स बन चुके हैं। तो तत्काल आप जांच कराएं। भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे केंद्र खोल दिए हैं जहां पर कोविड टेस्ट हो रहे हैं, पर लोग कोविड टेस्ट नहीं करा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और बराबर अगर आप प्रॉपर रिक्वेस्ट करोगे तो कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं, बट जितनी क्षमता है मैं उतनी क्षमता के साथ लोगों को अवेयर कर रहा हूं, और कई बार फेसबुक लाइव्स के माध्यम से भी लोगों को बताता हूं। क्योंकि जब मुझे कोविड हुआ था और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिली थी मुझे, जिस वजह से मैं नेगेटिव हुआ, तो ही मैंने प्रण किया था कि मैं लोगों को इस बारे में अवेयर करूंगा। उसके तहत ही मैंने कानपुर में प्लाज्मा डोनर की शुरुआत करी थी जी। और तब से अब तक मेरी समझ से मैंने 300 से 400 लोगों को कोविड निगेटिव कराया होगा। और प्रॉपर अभी भी लोगों को बीच बीच में समझाता रहता हूँ। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि कोविड कुछ नहीं, चुनाव जैसे आ जाता है वैसे कोविड आ जाता है। ये बिल्कुल झूठ है। अगर ऐसा होता तो खुद महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट डॉक्टर्स ये मत बोलते। बहुत से गवर्नमेंट में, मोदी गवर्नमेंट नहीं है, वहां भी ये चल रहा है। तो इसका मतलब कोविड है। इसको पॉलिटिक्स से ना जोड़कर एक बीमारी के रूप में देखें और अवेयर रहें। फिर से बोलूंगा, मास्क, सैनिटाइजर और प्रॉपर डिस्टेंस, ये रामबाण है। 3 चीजें। किसी भी चीज को हाथ से मत छुए, दरवाजा खोलना, पैर का प्रयोग करें, वॉश बेसन यूज करना है, आप इससे टैप कर सकते हैं। मैक्सिमम ट्राई करिए हाथों को टच नहीं करना है। और किसी से भी बात करिए गैप में, अगर आप मास्क नहीं भी है तो एक गैप, कम से कम 6 फुट का गैप,
बच्चों को एज अ कार्टून कैरेक्टर या एज अ ओल्ड स्टोरी, जैसे दादी माँ की कहानियां, उस तरह से उनको समझाया जा सकता है। चलिए, बहुत इनोवेटिव बात आप ऋषभ जी बता रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो लोग आपको सुन रहे होंगे ऋषभ जी, उनको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे इन सारी चीजों को वो लोग सही तरीके से बच्चों को बता सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कोरोना पर ये थी हमारी खास पेशकश, लेकिन आप सब कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, बच्चों को भी सुरक्षित रखें। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।